दोस्तों ये वीडियो उन सब के लिए होने वाला है जिन्होंने आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और मेंस के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव में ऐसा होने वाला है कि दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, एक लेटर और एक ऐसे। तो ऐसा रहता है कि लेटर जो एक अटेम्प्ट करना होता है उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होंगे, दो तीन क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा सेम ऐसे के साथ होगा कि आपको दो तीन ऐसे टॉपिक्स दिया रहेगा जो कि टफ से लेके इजी तक होगा, उनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करके आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन किए गए रहेंगे कि इतने वर्ड्स में आपको अपना ऐसे या लेटर कंप्लीट कर देना है। तो इसकी तैयारी हम करेंगे कैसे, हमारा क्या माइंडसेट होना है, हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना है, जिससे हम एक डिसेंट अटेम्प्ट के साथ डिसेंट मार्क्स भी ला ले आईबीपीएस पीओ के डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो जैसा कि हमारे पास मात्र 6 से 7 दिन बचे हुए हैं मेंस एग्जाम के लिए, तो अभी से हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा दीजिए टाइपिंग प्रैक्टिस का, ताकि जो वर्ड्स काउंट होते हैं आप उसको कंप्लीट कर पाए विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपको उतने टाइप कर देने हैं। कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, कुछ लोग जिनका टाइपिंग स्लो है उनको टाइम भी लग जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप टाइपिंग स्पीड आपका काफी ऑन एन एवरेज हो जाए, ताकि आप आराम से उसको कर पाए। 30 मिनट सफिशियंट होते हैं अगर आप एवरेज भी अगर टाइप कर लेते हैं तो। अब रही बात आपको कैसे करना है, तो मैं आप सबको एक रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ कि जब मैं दे रहा था तब भी ऐसा होता था मेरे साथ। एसबीपीओ का मेंस दिया मैंने, आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया, तो मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ था। जैसे ही आपका सारा इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सेक्शन खत्म हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव की बारी आती है। जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है आपको पूरे एग्जाम हॉल में सुनाई देगा कि बस कीबोर्ड का आवाज आपको सुनाई देगा, लोग खट 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 कीबोर्ड से टाइप करने लग जाएंगे। उस हालत में आपको लगता है अरे यार क्या सब पढ़ के आए हैं और मैं पढ़कर नहीं आया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, वो जाहिर सी बात है वैसा होने वाला है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो आपको करना क्या है, मैं रिकमेंड करूंगा जो मैं करता था कि देखिए अगर कोई ऐसे टॉपिक है, अगर लेटर टॉपिक जो मुझे दिखा कि उसे पढ़ा हुआ है वैसा थोड़ा टॉपिक, तो मैं उसको अटेम्प्ट करने लग जाऊंगा, फॉर्मेट के साथ मैं अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दूंगा। बट एक ऐसे ऐसे को आप तुरंत नहीं लिख सकते हो। अगर आपने उसे पढ़ा हुआ है रिसेंटली तो आप शायद लिख पाए, बट अगर एक ऐसा ऐसे आ जाए जो थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट बैठकर पेन से ही उसका जो कंटेंट रफली लिख सकते हैं, ताकि आपका स्टार्टिंग हेड क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने वाले हैं, कंटेंट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखे, ताकि जब आप टाइप कर रहे हो तो आप जो पॉइंट्स है जो आपने सोचा है वो आप भूल ना जाए। तो आप 5 मिनट लेकर अपने जो भी पॉइंट्स है उसको लिख लीजिए अपने रफ शेट में, उसके बाद अपने ऐसे को टाइप करना स्टार्ट करें। ये सेम चीज आपको अभी बचे के 6-7 दिन में प्रैक्टिस करना है ऐसे ही, ताकि एग्जाम लेवल पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो बेसिकली ये आपका पैटर्न होने वाला है कि लेटर अगर समझ आ रहा है, पढ़ा हुआ है, तो उसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो उसको भी लिख लीजिए और फिर टाइप करिए। उसके बाद ऐसे भी 2 से 4 मिनट आप उसको पॉइंट्स लिख लीजिए जो आप ऐसे में इंक्लूड करने वाले हो, फिर उसके बाद उसको टाइप करिए। और जो जो सोर्सेस जो मैंने पढ़े थे और स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लेटर राइटिंग हमको कैसे प्रैक्टिस करना है और हमारा क्या सोर्सेस होने वाला है। तो देखिए लेटर राइटिंग के लिए जो मैंने किया था, मैंने ये किया था कि निमिषा मैम का एक बुक आता है जो कि मैं आप सबके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ कि कैसा रहता है वो बुक, जो कि ऑनलाइन फॉर्म में एक पीडीएफ फॉर्म में था मेरे पास। मैं उसमें सारे जो उन्होंने लेटर के टॉपिक्स दिए थे, जो फॉर्मेट्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, जो भी है किसी डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है, वो सारे हेडिंग के साथ थे, और उसका फॉर्मेट आपको याद कर लेना है। और आप उसके जो भी स्टार्टिंग लाइंस होते हैं या फिर कैसे कंक्लूड करना है या फिर लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, वो सब आपको ध्यान में रखना है, ताकि अगर उससे रिलेटेड अगर वैसा ही कुछ आता है लेटर तो आप उसको आराम से इजीली अटेम्प्ट कर पाए बिना अपना दिमाग लगाए हुए। तो ये चीज लेटर में होने वाला है। जितने भी अगर आप अलग अलग डाइवर्सिटी के लेटर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका स्टार्टिंग हेड और कंक्लूजन अगर आप देख लेंगे तो आपको एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था लेटर में ऐसा करना है। इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान देना है
वो आपको अपने वोकेबुलरी पे नहीं, आपको अपने ग्रामर पर ध्यान देना है। जब आप एक लेटर टाइप करते रहेंगे, मान के चलिए अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी हायर अथॉरिटी या किसी डिपार्टमेंट में लेटर लिखना है, तो आपको जैसे वोकैब पे फोकस नहीं करना होगा कि सामने वाला पढ़े तो उसको समझ ही ना आए। आपको अपना सिंपल सेंटेंसेस रखने पड़ेंगे, ग्रामर मिस्टेक कम से कम या फिर नेग्लिजिबल रखना है, तो वो काम कर जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा अच्छा वर्ड फेंक के मारेंगे तो एग्जामिनर हमसे खुश होकर ज्यादा मार्क्स दे देगा। आपको अपना जो भी है ग्रामर उसको सटीक रखना है, कोशिश करिए उसमें बिल्कुल भी गलती ना हो, सिंपल सेंटेंसेस रखिए ताकि सामने वाले को समझ आ जाए, तो वो एक अच्छा लेटर फ्रेम हो जाएगा और उसमें आपको डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या करना है कि मैं कुछ टॉपिक्स जो था उसको प्रैक्टिस कर लिया था मैंने, जैसे कि टॉप 50 कुछ टॉपिक्स थे उस टाइम मेरे जो कि प्रोबेबल थे, तो उसको मैं क्या करता था, डेली एक बार देख लेता था, मतलब कोई टॉपिक्स को मैंने देख लिया, एक लेटर पूरा का पूरा पढ़ लिया। ये पढ़ने से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद कर लेना है, याद करने जाएंगे तो ऐसा आपका पूरा जो 7-8 दिन बचे हैं वो पूरा दिन चले जाएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन जो ऐसे के हो सकते हैं वो आप याद नहीं कर पाएंगे, और ऐसा गारंटी भी नहीं है कि क्वेश्चन उसी में से आएंगे। उससे आप क्या सीखेंगे वो होता है कि आप अगर एक लेटर को फ्रेम करना है तो किस तरीके से फ्रेम करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में कंटेंट होना चाहिए, एग्जांपल्स होना चाहिए, और एंड में आपको अपने ऐसे को कंक्लूड करना है। ये बेसिकली एक ऐसे का फॉर्मेट होता है कि जो से 3 से 4 हेड्स या 3 से 4 पैराग्राफ में आपको खत्म करना होता है। तो जब आप वो लेसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है, अपने ऐसे को कंक्लूड कैसे करना है, एग्जाम्पल्स कैसा देना है, और कोशिश करिएगा कि रियल लाइफ एग्जाम्पल दे। अगेन मैं वही टिप दूंगा आपको कि एकदम ज्यादा अच्छा वोकैब इतना भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, जो उसके लिए अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा वोकैब पता है, आपके डिक्शनरी में है, आपको याद रहते हैं, आप वर्ड्स में यूज कर पाते हैं, सेंटेंसेस में यूज कर पाते हैं अगर, तो आप उसको अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं, ये एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि उस टॉपिक में हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आ जाए, तो अपने मन से कुछ आप ऐड कर पाएंगे उस ऐसे में, और आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, और वो भी मेरे ख्याल से आपको एक डिसेंट मार्क्स दिला सकता है। तो दोस्तों जो जो सोर्सेस मैंने बताया या फिर आपने अभी स्क्रीन पर देखा, अगर आपको चाहिए होगा तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहाँ बाकी एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपना रिसोर्सेज शेयर करते रहते हैं। आप उनसे बात करके उनसे भी कुछ टिप्स या फिर जो भी आप रिसोर्सेस है उसको ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसा और यूजफुल वीडियोस आप लोग के साथ लेकर आऊं और आप लोग एग्जाम में अच्छी से अच्छे तैयारी कर पाए। थैंक यू।